गुड मॉर्निंग। चलिए व्यापार में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब लोग? आशा है मुझे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीदें हैं बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, और ये भी आशा है कि दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों के इस मुहिम को आगे लेकर चल रहा हूँ, MPPSC प्रीलिम्स 2023 जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, दोस्तों मैंने अपने तरीकों से जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आप लोग को भी जो है कमेंट भी मुझे अच्छे खासे आ रहे हैं दोस्तों कि आप लोग की पढ़ाई मेरे साथ साथ किस तरीके से रेगुलर जो है कंटिन्यू आपका रिवीजन चल रहा है। दोस्तों अभी तक हमारी जो है लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जहां पर हमने मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की थी, जहां पर हमने रिवीजन किया है। और दोस्तों आपने रिवीजन किया हो या नहीं मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने बताया है मैंने MP का पूरा रिवीजन कर चुका हूं दोस्तों। जहां तक अगर आपकी कोई भी सवाल हो आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने रिवीजन किया है, अभी मैंने MP का जस्ट जितना आपको मैंने बताया ना कि कौन कौन से टॉपिक, उन टॉपिकों का रिवीजन मैंने भी किया है। 3 दिन लगातार मैंने पढ़ाई की है। 3 दिनों के अंदर जितना मैं रिवीजन कर पाता हूँ उतना ही मैंने आप लोगों को भी बताया है। दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा चौथा होगा। यहाँ पर हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो है यूनिट 10 को कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने MP इतना सारा पढ़ लिया ना, और MP कवर करने के बाद पूरे का पूरा जो है 3 उसमें क्लासेस में हमने कवर किया, और मैंने खुद भी याद किया और रिवीजन किया। मैंने लगातार रिवीजन किया। ये हमारा कम से कम मेरा ये 7वीं बार रिवीजन होगा, क्योंकि मैं जो सिलेबस को बहुत से बार जो रिवीजन कर चुका हूँ, और ये मेरा 7वें बार रिवीजन होगा। क्योंकि मैं जब पिछले बार प्रीलिम्स दिया था तब भी मैंने कई बार रिवीजन दिया था। अब तो मजा आने लगा है पढ़ने में दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग भी मजा ही आ रहा होगा दोस्तों। इसी आशा के साथ हम आज MPPSC प्रीलिम्स की 2023 के लिए जो है यूनिट 10 को आज से कवर करेंगे, है ना। यूनिट 10 को दोस्तों हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 भागों में, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूनिट 10 को अगर 2 भागों में नहीं करेंगे दोस्तों ये गचपचा जाएगा, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले। क्या है कि प्रारंभिक जो है शुरुआत में इतने थोड़ा सा ऐसे है कि यहाँ पर जो है अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो है इनके बारे में जो है जानकारी, और जो आर्टिकल है और उनके भाग है ना, जो संवैधानिक निकाय है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं ना दोस्तों। और जो पहली महिलाएं हैं, पहले अध्यक्ष, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीजों में कुछ विशेषकर जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है यहाँ पर, जो याद करने में आप लोगों को जो है मिक्स हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2 भागों में हम याद करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम केवल 8 जो है आयोगों को याद करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि 8 आयोगों को हम याद करेंगे, उनमें से कौन कौन से होंगे। तो आप लोग जो है नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो नोट करते जाइए आप लोग, जिसमें से पहला आयोग है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों नोट करिएगा आप लोग। तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में दिए गए हैं, ठीक है। एक हो गया। इसके बाद आप करेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 243 के से लेकर 243 टा तक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि है ना UPSC के बारे में, जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, ठीक है ना, 315 में। इसके बाद आप करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को याद करने के लिए बता दूं कि केवल ऐसा एक ही आयोग है मध्य प्रदेश का जिसका मुख्यालय इंदौर में है ना। बाकी जितने भी आयोग दिए गए हैं आपके इस परीक्षा में, उन सभी के जो है मुख्यालय जो है ना भोपाल में है। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसी का मुख्यालय जो है इंदौर में है ना, याद रखिएगा। इसी तरीके से जैसे
है ना, जितने भी आयोग और भी दिए गए हैं, जैसे यूपीएससी हो गया और निर्वाचन आयोग हो गया, जो भी है, इन सभी के जो है मुख्यालय बता देता हूँ कि दिल्ली में है ना, सभी अब टोटल दिल्ली में है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो है कुछ संवैधानिक आयोग हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है दोस्तों, वो संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। और जिनका संविधान के अंतर्गत वर्णन नहीं है, किसी आदेश के द्वारा बनाया गया है, सरकार के आदेश के द्वारा किसी बनाया गया है, वो कार्यकारी आयोग होते हैं। कार्यकारी आयोग का दोस्तों एग्जाम्पल है, जैसे कि थिंक टैंक की बात कर ले, हम नीति आयोग की बात कर ले। नीति आयोग से पहले जो है ना 1 जुलाई 2015 से पहले जो योजना आयोग बनाया गया था, वो भी एक कार्यकारी आयोग ही था। हालांकि पहले कार्यकारी आयोग जो है एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भी था, लेकिन जब अलग होने के बाद उसे अलग कर दिया गया, तब उसे जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद वह एक जो है संवैधानिक आयोग बना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना। तो यहाँ पर मैंने 4 बता दिए कौन कौन से: भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये 4 हो गए। इसके बाद आप कौन सा याद करेंगे? इसके बाद आपको नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आयोगों में से एक आता है। यहाँ से हमेशा देखा जा रहा है कि दोस्तों एक प्रश्न मिलता है और इजी प्रश्न आता है। यहाँ से अध्यक्ष पूछे जाएंगे, या तो वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाएंगे, है ना, या फिर पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे, है ना। अरविंद पनगड़िया जी से पूछा गया था कि जो है नीति आयोग के पहले ना अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है ना, और है भी। तो यहाँ पर आप लोगों को इन सारी चीजों को याद रखना है दोस्तों। और इसके बाद आप लोगों को मैंने अभी बता दिया 5। इसके बाद आप लोगों को महिला आयोग को याद कर लीजिए। और एक हो गया एनजीटी। एनजीटी यानी कि ग्रीन, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था 2021 के जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको मैंने 5, 6, 7 और हो सके तो आप खाद्य संस्करण को भी याद रखेंगे, अगर आपको हो सके, नहीं तो आप लोग अभी ओनली 7 ही याद रखिए। अगले वीडियो में हम और भी कवर कर लेंगे दोस्तों। कल के वीडियो में आप आज के लिए बस आप इतना ही याद कर लीजिए। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भाई साहब का हमारे कमेंट आया था कि सर आप जो है गलत जानकारी दे रहे हैं, कि तो मैं कह देना चाहता हूँ उन्हें कि कौन सी गलत जानकारी थी, हमें ये तो पता चलना चाहिए। सर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सर ये बताइए आप लोग का क्या एमपीपीएससी 2022 मेंस का क्या डेट जो है चिन्ह नहीं हुई, आप लोग बताइए। आप लोग तो पेपर देने वाले हैं, तो हमने तो यही बताया था कि एमपीपीएससी मेंस की जो है डेट चेंज हो गई है ना, और प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं होगा। उस वीडियो में केवल इतना ही हमने बताया। और वहाँ पर जो है लोगों के कमेंट आ रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे कि आप गलत बता रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आप लोगों को लगे कि गलत जानकारी दी तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें मुझे, और हम चाहेंगे कि हम वीडियो को डिलीट कर दें। सो इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। और इससे भी ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कभी बोलता नहीं, कहता नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो पढ़ने लिखने के बाद होता क्या है दोस्तों कि थोड़ा विनम्रता आ जाती है ना। और जो मूर्ख होते हैं, जिनके पास कोई किसी तरीके की बुद्धि नहीं होती, पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ लोगों को अपने आप में एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड दोस्तों उस जगह पे दिखाइए जहाँ पर आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आप पढ़ाई में एटीट्यूड दिखाइए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई में एटीट्यूड दिखाइए। आपके पास इतना ही अगर हौसला है ना, और इतने ही आप लोगों के अगर जज्बे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, है ना, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करके दिखाइए। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, वादा है मेरा। और आप लोग को अगर ऐसा लगता है किसी भी तरीके की आप लोगों को मेरे ऊपर शक है, तो आप लोग देखिए ना, चेक करिए वहां पे जाके। अभी तक क्या कर रहे हैं? सो रहे थे, हैं? अगर इतना ही होता ना, इतने ही तुम, अगर इतना ही बुद्धि होती ना तुम्हारी, तो अभी तक तो प्रीलिम्स से निकाल चुके होते, है ना। केवल दूसरों पर उंगलियां उठाना आप लोगों को आता है ना। और अपने आप पर, अपनी तरफ देखो। अरे दूसरों की तरफ देखने से अच्छा है कि हम अपनी तरफ ध्यान दें। यही, अगर मुझे यही लगता है कि जो लोग दूसरों की तरफ, तुम दूसरों कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे कि हम कहाँ पे पड़े हैं, है ना।
मेरी मत सोचिए दोस्तों, मेरी मत सोचिए, है ना। मैं वैसे का 50,000 से ऊपर पर मंथ, है ना, मेरी सैलरी है, तो मुझे पैसे का गम ना है। और नहीं, आप लोगों को मालूम होगा। और सोचिए आप, तो मैं तो केवल इतना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने जो है जिस तरीके से मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, उसी तरीके से आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे और कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन हो पाए। मैं तो केवल आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को जो है इस तरीके से कमेंट आएगा तो क्या है, ठीक है, लेकिन हमें कोई आप लोगों से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं। और मुझे तो वैसे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जितने भी लोग गलत कमेंट करते हैं ना, तो मुझे सच में एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग भी, है ना, कोई अगर आपको गलत जो है बात बोले, या आप लोग को एक बात है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जब भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप पर कोई उंगली करने लगे, जब भी आप पर कोई उंगली करने लगे और आपको रोकने की कोशिश करे, आप पर दबाव बनाने लगे, तो आप समझ जाना कि आप कुछ नहीं को छू रहे हैं धीरे धीरे। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों का, आपका ही नहीं, किसी एक का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। वहाँ ही नहीं, वो यूट्यूब पर तो बात अलग है, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम नए हैं, अभी हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन हम जिस जगह पे हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमारे जो है जॉब को या किसी भी फॉर्म में देखकर भी लोगों को चिढ़ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का जो है अपने आप में एक वो बनाइए कि आप भी खुश रहें। दोस्तों आप भी खुश रहेंगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आप अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आप अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, उन्हें बताइए कि किस तरीके से आप सजेशन दे सकते हैं। मैं कहता हूँ आपने, ठीक है, कमेंट किया, कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। सर आपने जो है गलत जो है बता रहे हैं, आप लोगों को कुछ मिस्टेक है क्या, ऐसा बोल सकते हैं आप ना कि सर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आपने गलत तो जानकारी नहीं दी, है ना। अगर है तो प्लीज़ इस पर जो है रिसर्च करके सुधार करिए, और नहीं तो आप एक बार और इस पर रिव्यू कर लीजिए, ऐसा बोल सकते थे। बहुत अच्छा लगता मुझे, लेकिन ठीक है, आप लोगों की सोच है। ये तो पता चला कि हाँ, हमारे आज भी हमारे युवाओं में कितना सारा, कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है, उनका दिमाग किस दिशा में चल रहा है, ये भी तो पता चला है। तो और ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग है ना, अपने दिल से अपनी मेहनत करिए दोस्तों, दिल से आप अपनी मेहनत करिए, आप लोगों का मुकाम ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और आप जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब आप जो किसी भी तरीके की मस्ती ना करें दोस्तों, है ना। आप लोगों के लिए ज़्यादातर जरूरी है इस समय कि आप अपने जो है करियर पर ध्यान दें दोस्तों। यहाँ वहाँ की बातें हुई नहीं, ना तो किसी कमेंट पर आपको ध्यान देना, किसी के कमेंट पर, और ना ही किसी तरीके की फालतू की चीज़ों पर, ठीक है ना। मैं कहना चाहूँगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता दोस्तों, आप प्रीलिम्स पर पूरा फोकस 100% डाल दीजिए। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारे ये इस चैनल से नहीं जुड़े तो आपको नहीं जुड़ना तो मत जुड़िए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से करिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से करिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों अब आप सिलेबस पर मत पढ़िए, आपके पास 12 से 13 दिन जो भी बचा हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। अभी तक मैंने 3 क्लासेस बताई, अगर आपने जिस तरीके से मैंने तीनों क्लासेस जो बताई आप लोगों को, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रिवीजन किया, तो दोस्तों मैं भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मेरे साथ भी रिवीजन करेंगे ना, तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों के 99% चांसेस है कि आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग उसका रिवीजन ही नहीं करेंगे, तो आप लोग को जो भी पहले से भी याद होगा है ना, पढ़ा लिखा होगा, वो भी भूल जाएगा। और इस वीडियो में इसलिए ये वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को याद हो सके, है ना। याद होगा तो क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन हो पाएगा, और रिवीजन टाइम से होता है दोस्तों, तो आप लोगों को प्रश्न बनते हैं, है ना, याद रहते हैं। कोई भी प्रश्न मिस्टेक होने की जो है गलतियां नहीं होती, किसी भी तरीके की जो है डर नहीं होता मिस्टेक होने का। आप लोगों को दिमाग में भी ये आ जाता है कि हाँ, हमने पूरा रिवीजन कर लिया, अब हमसे पेपर बन जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है ना, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है।
ठीक है। और बस कहना चाहेंगे कि अभी कुछ टाइम के लिए आप यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान ना दें और अपना फोकस 100% दोस्तों प्रीलिम्स में दीजिए, ठीक है। और मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा, सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों अगर किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों का जो है कॉल आता है हमारे पास, कई बार कॉल आ जाता है, कई बार जब भी मैं अपने व्हाट्सएप पर जाता हूँ दोस्तों और वहाँ पर कोई मुझे फाइल वगैरह देखनी होती है तो आप लोगों का जो है उसी पर जो है कॉल आ जाता है ना। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। जिस दिन आप लोगों का प्रीलिम्स पेपर हो जाए उस दिन हम आप लोगों से ज़रूर जो है किसी न किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी तो आप पढ़ाई करिए और मैं भी, मेरी भी मुसीबत समझिए दोस्तों, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा जो है अधिकार नहीं रहता कि मैं आप किसी भी टाइम आप लोगों को जो है कॉल को रिसीव कर लूँ। और तो बहुत सारे लोगों का दोस्तों आता है, तो इसलिए कुछ लोग अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी पूछते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। एक अरविंद अहरवार जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा उनका जो है हमें स्टेटस लगा भाई साहब का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही है, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा उन्होंने जो कमेंट किया, हमने उसका जवाब भी दिया, व्हाट्सएप पे ही दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से बहुत उम्मीदें रहती हैं और जो वो जरूर सफल होंगे। मेरे ईश्वर से यही विनम्र है, निवेदन है कि दोस्तों ऐसे लोगों को जो अच्छे विनम्रता भाव से रहते हैं और जो भी लोग हैं चाहे वो कैसे भी हो, जरूर इस बार सफल होगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और साथ साथ मैं भी सफल हूँ, है ना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए, उन अपनी बहनों के लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए कि प्लीज़ आप लोग अच्छी तैयारी करिए और आप लोग भी आगे बढ़िए, ठीक है। और अपने माता पिता का ध्यान जरूर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ कहना चाहेंगे कि आप लोगों पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं और चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी कर दीजिए आप ही